आइए आज करना है हम लोगों को रेशियो में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, नोट करिए आईसीआर, शॉर्ट में बोलेंगे इसको आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, दिस रेशियो इज आल्सो टर्म्ड एज डेब्ट सर्विस रेशियो, कि जो आपने डेब्ट लिया है, क्या डिबेंचर इशू किया हो या बैंक से लोन लिया हो, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना रहेगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं इसको डेब्ट सर्विस रेशियो। जो आप सर्विस के लिए इंटरेस्ट पे किए वही उसकी सर्विस है। तो हमको ये यहाँ चेक करना होगा कि जो इंटरेस्ट हमें पे करना है उसका कवरेज है या नहीं। ये हमेशा इन टाइम में आएगा, इट विल कम इन टाइम। ठीक है, कि कितना टाइम में ये आ रहा है, कि इसका कवरेज कितना मिल पा रहा है। जो भी आपको लोन दे रहा है बैंक, वो चेक करेगा कि भाई आप उस लायक है ना कि इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, इनका उसका इंटरेस्ट कवरेज कितना है वो है बताता है। इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, यानी भी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय फिक्स इंटरेस्ट चार्जेज। इससे हमें मिल जाता है इनका रेशियो कितना है, जो कि आंसर टाइम में आपका आएगा। ठीक है ना, यू कैन राइट डाउन, इट विल कम, नोट कर लो, इट विल कम इन टाइम। तो इट विल कम इन टाइम। ठीक है, ये टाइम में। ठीक है देखिए, तो बैंक क्या करती है, जब लोन पास देती है करती है तो देखती है कि आपका इंटरेस्ट देने का क्या कवरेज है, कितने टाइम आप दे सकते हैं, इंटरेस्ट दे सकते हैं या नहीं सकते हैं। आप इंटरेस्ट पे कर पाएंगे तभी तो वो लोन देगा। आप इंटरेस्ट पे करने सक्षम है ही नहीं तो लोन क्यों पास किया जाएगा आपका। ठीक है, अगर हमने कहा बैंक से आपने 10 लाख रुपीज लोन लिया, ठीक है, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, आपका इंटरेस्ट क्या होगा 10% पर एनम पर, तो आपका इंटरेस्ट अमाउंट क्या हो जाएगा। तो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है ₹1,00,000। ठीक, अब 1 लाख रुपए साल का आपको इंटरेस्ट पे करना है। कि देखा जाएगा भाई आपकी प्रॉफिट कितनी है, आपकी जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ये इंटरेस्ट देने से पहले, क्योंकि इसी प्रॉफिट से आप इंटरेस्ट देंगे और आपको टैक्स भी जमा करना है, इसलिए प्रॉफिट बिफोर हम चेक करेंगे, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आपकी अर्निंग है, तो मान लो इनकी अर्निंग क्या बताइए, देखा गया 5 लाख रुपीज है, 5 लाख रुपए इनकी अर्निंग है साल की बिफोर इंटरेस्ट के, और इनको 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है हर साल। तो क्या इनका इंटरेस्ट प्रॉफिट से ही देंगे, तो क्या इंटरेस्ट कवरेज है, कवर कर पाएंगे, ये दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बोलो दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बिल्कुल दे पाएंगे। ठीक है ना, तो इनका कवरेज दे तो पाएंगे, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं कवरेज भी ऐसा है, कितना कवरेज दिख रहा है इनका, कितने गुना ज्यादा इनकी इनकम है 5। कैसे आया 5, कैसे आया, आपने 5 कैसे निकाला, आप ऐसे निकाल लिए, आप फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिए, यही फॉर्मूला तो पीछे लिखा था हमने, जो आप निकाले हो ना यही फॉर्मूला था, याद नहीं करना पड़ेगा, आप समझ गए। देखो 5 लाख रुपए क्या है आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है, और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, इस 5 गुना हो गया। क्या किया आपने, 5 का डिवाइड बाई 1 लाख किया आपने, तो ये फॉर्मूला था हमारे लोग का यहाँ पर कि प्रॉफिट बिफोर चार्ज इंटरेस्ट टैक्स 5 लाख डिवाइड बाई इंटरेस्ट चार्ज, तो 5 टाइम आ गया। तो जब भी आएगा हमेशा किस में आएगा, टाइम में आएगा। तो ये हमसे याद रखिए टाइम में आएगा आपका। वेरी सिंपल, वेरी इजी। समझ में आया मैम ना, कुछ पूछना है, तमन्ना कुछ पूछना है, क्लियर हो गया बात। इस तरह से हमको निकालना होगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, आईसीआर निकालेंगे हम लोग। ठीक है, वेरी सिंपल आइए क्वेश्चन करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस दिक्कत आएगी खाली आपको एक जगह, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में, वो अगर आप सीख जाएंगे कोई दिक्कत फिर होगा ही नहीं आपको, वो हम सिखा देंगे आपको तुरंत अभी। देखो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, आपको दिया है नेट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन नंबर क्या होगा ये वाला हम लोग का 65। चलो 65, बाकी हम लोग करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं हम लोग, नंबरिंग चल रही है। तो दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्वेश्चन दिया है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹6 लाख। फिर कह रहा है
रुपीज 40 लाख %12 डिवेंचर of ₹100 each। टैक्स रेट दिया है आपको 40%। कैलकुलेट, बस कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना होगा। चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर हमें क्या चाहिए था फॉर्मूले में, हमें चाहिए होता है सर ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए था और इंटरेस्ट चाहिए था, दो चाहिए हम लोगों को। यहाँ हम क्वेश्चन में देख रहे हैं हमें क्या दिया हुआ है, हमको क्या मालूम है, हमें दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हमें क्या चाहिए, बिफोर टैक्स दिया हुआ है। इसका मतलब 40% टैक्स क्या है, इस पर लग चुका है। टैक्स देने के बाद का प्रॉफिट मालूम हम लोगों को, और चाहिए क्या हम लोगों को, बिफोर चाहिए, बिफोर चाहिए। ठीक है अब शॉर्ट में समझना होगा यहाँ पर आपको, ये से निकालना पड़ेगा हमको। और ये 40 लाख रुपए क्या है, डिबेंचर जारी किए हैं 100 ईच वाले, और 12% का उसका रेट है, तो इस पर निकालेंगे 12% तो इंटरेस्ट मिल जाएगा हम लोगों को। तो इंटरेस्ट तो आराम से पा जाएंगे, और बिफोर टैक्स निकालना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो पहले निकालो इंटरेस्ट, चलो बीजी जो पहले निकाल लें। तो अगर आप इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट पता ही दिख रहा है आप लोगों को लोन कितने अमाउंट था, 40 लाख का था। 40 लाख का निकाल लीजिए 12%, इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आया 4 लाख 48। एक चीज तुम लोग आराम से पा गए, इंटरेस्ट मेरा आ गया। अब चाहिए हम लोगों को नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए हम लोगों को। चलिए ठीक है, ये भी निकालना पड़ेगा हम लोगों को। इधर आओ, हम निकालना होगा, लिखिए नीचे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनके पहले का हमको प्रॉफिट चाहिए, आफ्टर दिया हुआ है, तो जो दिया पहले लिखिए, क्या दिया हमको, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो उसमें हमको क्या दिया है, 6 लाख रुपए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें हमको अगर टैक्स इसमें घट गया है, टैक्स के बाद का है, हमको बिफोर चाहिए, जो कैश कटा हुआ उसको ऐड कर लिया जाए। देखिए ऐड इनकम टैक्स, क्योंकि टैक्स लग चुका था, हमको बिफोर चाहिए, तो टैक्स में ऐड करिए। और टैक्स कितना कहा था भाई, कितना कहा था, 40% टैक्स कहा था। तो क्या 6 लाख का 40% निकाल लें, बोलो। अगर 6 लाख का 40% निकाल लेंगे, रेट दिया है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स जो लगता है बिफोर टैक्स अमाउंट लगता है, और ये जो 6 लाख है ये टैक्स से बाद का अमाउंट है। ठीक है, इसमें नहीं निकाल सकते। हम ये कह सकते हैं कि हम भाई जो 6 लाख रुपए आपको दिया है, इसमें 40% टैक्स लग गया है। इसका मतलब 40 टैक्स लगने के बाद जो बचा है, ये 6 लाख रुपए 60% के बराबर होगा कि नहीं होगा। सो मैं बोलो, अगर हम कहते हैं सीधी सी बात कि 6 लाख रुपए दिया है, 40% टैक्स डिडक्ट होने के बाद अब 6 लाख बचा, तो इसका मतलब वो 6 लाख 60% बराबर होगा, कि 40 कट गया टैक्स के रूप में, बचा कितना 60% होगा 6 लाख बराबर। तो 60 से अगर डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। हमें चाहिए कितना, 40 चाहिए, इंटू 40 करा दो। समझ में आ रही है।
इसका तुम्हें मिल जाएगा 40%। हाँ वही, हाँ निकालो उसको, कितना आ रहा है बताओ निकाल कर। 6 लाख था हमारा, 60% बराबर है वो, 60 डिवाइड कर दो और 4 लाख आ गया आपका। इसमें आप 4 लाख रुपए आप ऐड कर दीजिए। अब कितना आ गया, 10 लाख आ गया। तुम चाहो तो प्रूफ भी कर सकती हो। कैसे प्रूफ करोगी, इस 10 लाख रुपए का 40% निकालो जो 4 लाख आता है। नहीं कंफर्म हो रहा, प्रूफ हो रहा है कि हम लोग सही है इसका मतलब। तो आप कभी भी गलती मत करना, इस 6 लाख का 40% मत निकालना, ठीक है। और जब भी निकाले ऐसे निकालेंगे। एक इस तरीका इसका और भी होता है, डायरेक्ट तरीका होता है, ये भी होता है, ऐसे भी कर सकते हो तुम डायरेक्टली जो है बिफोर टैक्स निकाल सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पर 6 लाख दिया हुआ था ना, तो 6 लाख दिया हुआ क्या है, 60 के बराबर है, हमें चाहिए बिफोर वाला, बिफोर टैक्स चाहिए, टैक्स के पहले, ये 60 के बराबर है, इसको उलट दो, इसको कर दो आप 100/60 कर दो, इसका दो कितना कर, देखो कितना रहा है, करो 10 लाख डायरेक्ट तुम्हारा आ गया। आया नहीं आया, नहीं, दो रास्ते हैं इस काम करने के। या तो आप बिफोर टैक्स समझ लो, पहले बिफोर टैक्स जो दिया, आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, इस आफ्टर टैक्स में से आप टैक्स ऐड करिए, और टैक्स ऐड करने के लिए इस चीज करना पड़ेगा, 40/60 करना पड़ेगा आपको, उसका आप 40% नहीं निकाल सकते, तब 10 लाख आएगा। या आप चाहते हैं डायरेक्टली मिल जाए हमको बिफोर टैक्स, तो ये 60% के बराबर है, इसी को कर दें बिफोर में 100 कर दें, 60 के बराबर था, इसको उलट दो, 100/60 कर दो, तो सीधे तुम्हारा ये मिल जाएगा, 10 लाख ऐड नहीं करना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, ऐसे करिए या फिर इसको आप ऐसे करिए, एज यू विश, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। उसके बाद अभी क्या है हमारा, ये मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये क्या हमारा आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया हमारा, तो क्या यही निकालना पड़ेगा हमको, नहीं, अभी इसमें भी फिर अभी ऐड करना पड़ेगा हमको, ऐड इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट को ऐड करिए, ठीक है ना, इसमें इंटरेस्ट भी क्या होगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। तो उसी क्रम में ऊपर किया बढ़ रहे हैं हम लोग। इंटरेस्ट कितना था निकाला था हम लोगों ने, 4,80,000 में इंटरेस्ट निकाला था, इसको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, 14,80,000 आपका ये आ गया। यही हमको जरूरत थी, ये मेरा आ गया, इसका हम क्या नाम देंगे, इसको हम कह देंगे, ये हमें मिल गया हम लोगों का प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम लोगों का आ गया, यही हमें चाहिए था। अब इसी फॉर्मूले में इसको फिट कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो फिट कर दो यहाँ पर फॉर्मूले में, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना था हम लोग का, अभी निकाला हम लोगों ने, कितना लगा, डिवाइड बाई 4,80,000 इंटरेस्ट, काट दो, बताओ कितना आया, कट करिए कितना आया, 3.008, ठीक है, 3.08 क्या टाइम्स, ये टाइम्स में आता है, ये 3 गुना ज्यादा क्या इनका कवरेज है, आराम से इंटरेस्ट रिपे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आओ तुमको एक चीज और सिखाएं, एक लॉजिक और बताएं कि आखिर इसमें हम लोग क्यों ऐड कर रहे थे, इसका भी लॉजिक समझो, ठीक है ना, और बताएं तुमको। हाँ नहीं करते, डायरेक्ट काम कर लेते, जो चाहिए था वो दिया होता, अगर तो क्यों कर रहे थे फिर हम लोग, हाँ दे सकता है। हाँ देखो इधर सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले जो हम लोग कंपनी की प्रॉफिट अर्न करती है, तो जो कंपनी की प्रॉफिट आती है ना, ये बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, पहले प्रॉफिट आती है, ठीक है ना, उसमें से कंपनी क्या करती है, लेस करती है पहले फिर इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये क्या आ गया हम लोग का, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसी हमने आपको बताया था जब निकालते हैं लोग अर्निंग पर शेयर ईपीएस वाला, वहां भी काम आता है यही, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। इसमें फिर लेस करते हैं आप इसमें इनकम टैक्स,
ये सीधा फॉर्मेट है, इनकम टैक्स लेस किया, अब जो आया फाइनली इसी को कहते हैं, मेरा आंसर आया आपको कहते हैं प्रॉफिट या अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मतलब इंटरेस्ट और टैक्स घटाने के बाद का वैल्यू क्या दिया है। ठीक है, हमें जरूरत क्या होती है आईसीआर में निकालने के लिए, हमें ये फिगर चाहिए होती है, और यही दे दिया होता तो दिक्कत ना होती, ये सीधा रास्ता काम करने का होता है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ था, ध्यान दो, हमें क्या दिया हुआ था, हमको ये फाइट फिगर दिया हुआ था निकाल करके, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे दिया था निकाल कर हमको। इसका मतलब हम देख लिए थे कि उसमें इंटरेस्ट और टैक्स दोनों घटा होता है, तो पहले इंटरेस्ट घटता है उसके बाद टैक्स लगता है, क्योंकि सारे खर्चे पीएल डेबिट करोगे उसके बाद इनकम आएगी तभी टैक्स जमा करोगे, तो पहले इंटरेस्ट, ऐसा नहीं पहले टैक्स लगा दोगे, याद रखना, पहले इंटरेस्ट घटेगा फिर वैल्यू जो आई उस पर टैक्स लगेगा, ऐसा नहीं पहले टैक्स लगा दो उसके बाद इंटरेस्ट घटाओगे, कभी नहीं, नेवर, पहले हमेशा इंटरेस्ट घटेगा इनकम में से, उसके बाद जो इनकम आई बिफोर टैक्स उस पर टैक्स लगेगा ऑलवेज। ठीक है, तो यही इसलिए हमने क्या किया, इसीलिए सबसे पहले हमें पेमेंट दिया था हम लोगों को, हमने क्या ऐड करना शुरू कर दिया, हमने ऐड किया ना, हमें नीचे फिगर दिया हुआ था हम लोगों को यहाँ पर आफ्टर टैक्स फिगर दिया था, उसमें हमने टैक्स पहले यहाँ से पहले हम ऊपर ऐसे बढ़े हमने पहले इसमें टैक्स ऐड किया, फिर यहाँ से फिगर ये पाए, फिर यहाँ हमने फिर क्या कर दिया, फिर वापस ऊपर गए, तो ये घटा हुआ था हमने क्या किया, पहले इसको प्लस किया फिर इसको प्लस किया तब ऊपर पहुंच गया हम, ये सिस्टम होता है, इसको तुम लॉजिक समझ लो, ये लॉजिक है ताकि क्यों ऐड कर रहे थे हम लोग। तो पहले हमसे इंटरेस्ट होता है घटता है फिर टैक्स घटता है, जो वैल्यू आती है अगर आती है, अगर आपको बिफोर टैक्स ही दे देता क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, उसी यूज कर लेते, अब आफ्टर दिया हुआ था तो हम उसको भी ऊपर की ओर गए, पहले टैक्स जोड़े उसी सीक्वेंस में फिर हम लोग इंटरेस्ट भी जोड़ दिए, जो वैल्यू मेरी आई वही कहलाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्लियर है? तुम चाहो अगर यहाँ रख के देख भी सकते हो, यहाँ पर तुम लोग प्रॉफिट कितना आया था बिफोर इंटरेस्ट, 1480 आया था ना, 14,80,000 से आया था, इसमें से 4,80,000 तुमने क्या लिखा था, तुम्हारा इंटरेस्ट था, तुम घटाई होगी तो कितना आया, 10 लाख आया होगा। ठीक है, अब इस 10 लाख पर लगाओगे 40% टैक्स लगा दिए होगे, हाँ तो 4 लाख आया होगा। ठीक है, इसको घटाया होगा तो क्या मिला हम लोगों को, 6 लाख आ गया, यही क्वेश्चन दिया होता हम लोगों को इसी सीक्वेंस में, तो हम नीचे ऊपर गए, हम 6 लाख दिया था पहले 4 लाख जोड़ दिए, यहाँ से हम 10 लाख तक पहुंचे और उसके बाद फिर इंटरेस्ट जोड़ दिए, पहुंच गया 4080 पर, ऊपर पहुंच गया हम लोग, ऊपर जाना था हमको इसे ऐड करना पड़ा। यहाँ तक बात क्लियर है? सीधा सीधा ऐसे होता है काम, उसी को नीचे दिया था, आगे फिगर दे दिया था, हमें बिफोर चाहिए था, आफ्टर दिया था, बिफोर चाहिए था, तो हम बिफोर की ओर चले गए इस तरह से ऐड करते हुए। चलो हो गया, और बताओ एक क्वेश्चन और दें, देखो अगला क्वेश्चन हो गया मैमूना, यस सर। कीजिए, कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये आफ्टर टैक्स कहा है तो समझ जाओ ये आपका इंटरेस्ट भी है, क्योंकि इंटरेस्ट के भाई टैक्स लगता है, जो नहीं कि कहे आपका इंटरेस्ट टैक्स, आफ्टर टैक्स हो गया, समझ जाओ आपका इंटरेस्ट टैक्स दोनों हो गया ये।
10 लाख। टैक्स रेट 50%। बैंक लोन 50 lakh at the rate of 10% per annum। बस हो गया, आप निकाल दिया सीआर। निकाल पाएंगे? मैमुना निकाल पाओगी? यहाँ निकालें, मैमुना कर पाओगी? सर ट्राई कर ले। तमन्ना? बहुत सिंपल है, आराम से कर लोगी। हमें दो चाहिए होगा हम लोगों को, इंटरेस्ट चाहिए और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। तो पहले आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए। इंटरेस्ट कितना आएगा? 50 लाख रुपीस का इंटू 10% कहा था आपसे, तो 5 लाख रुपीस आ गई। ये क्या आया हमारा? इंटरेस्ट तो हम पा गए, ठीक है। अगला अब क्या चाहिए हम लोगों को? हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए। क्या दिया है? आफ्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, हमें आफ्टर दिया हुआ है। तो बिफोर चाहिए होगा, तो उसको क्यों रख सकते हैं? नहीं रख सकते हम लोग, आराम से कर सकते हैं। बिफोर चाहिए होगा हम लोग को, तो कैसे करना पड़ेगा इसके लिए? हमको 10 लाख दिया हुआ है, 10 लाख दिया है, ये 50 के बराबर है। इसी को डायरेक्टली उलट दो, अगर इसी को 100/50 कर दो तो क्या मिलेगा? सीधे पा जाओगे तुम लोग, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तुम्हें मिल जाएगा। कितना है बताओ? 20 लाख आ गया। उसमें ऐड करो अब इंटरेस्ट 5 लाख, 25 लाख आ गया। बस आराम से लगा सकते हैं हम लोग। अब आईसीआर क्या होगा हमारा? 25 लाख डिवाइड बाई 5 लाख, कितना आ गया? 5 टाइम्स आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई 20 लाख निकालने में? इसका दूसरा रास्ता भी था हमारे पास। दूसरा रास्ता क्या था? हम पहले 10 लाख रुपए लिखते जो क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको, इसमें ऐड करते टैक्स ना। आप इसमें ऐड टैक्स, टैक्स निकलता कैसे? हम 10 लाख बोलते, 10 लाख तो आपका दिया हुआ था, इंटू क्या करना पड़ता हमको? 50% कटा हुआ है ना, तो क्या करते हैं इसका हम लोग फिर? पक्का? ये 50 के बराबर है, घटा जानबूझ लिया 50 दिया था हमने आपको, आप दिक्कत हो जाएगी। जानबूझ 50 था हमारा, तो ये 50 बराबर है, तो डिवाइड बाय 50, और हमें चाहिए कितना? 50 हमको चाहिए भी था, इंटू 50 काट दो, कितना हो जाएगा? 10 लाख आ गया टैक्स। तो इसमें वैसा कंफ्यूज हो सकता है कि ऐसा 50 लाख क्यों आ गया,